मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। इस वीडियो में मैं भावना के डाउट क्लियर कर रही हूँ। भावना ने पूछा कि मेरे को 4-5 डाउट है, जो भी इसके डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो हम कर रहे हैं सूट की कटिंग। अभी सबसे पहला डाउट बताएंगी भावना, क्या पूछना है आपको, बताओ। तीर और आर्महोल की कटिंग कैसे होती है, उसके निशान लगाना सिखा दो। तीरे का निशान पहले मेरा नाप ले दो, चलो पहले मेरा नाप ले दो, यहाँ से लेके और इस साइड तक कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो देखो ये तीरा आ रहा है मेरा 15 इंच। तो अब मैं जब कटिंग करूंगी तो 6 इंच पे कटिंग करूंगी। 6 से होता है 12, तो 3 इंच कम हो जाता है। तो अगर आपके भी इस तरह के डाउट है सूट कटिंग में, तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर से देखना, वीडियो को लाइक कर दो और नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगली बार जो वीडियो आएगा वो आपके पास जरूर से आ जाएगा। तो अभी देखो, आपने नाप लिया, मेरा तीरा आया 15 इंच। 15 होता है 7.5, और ये तो है सिला हुआ। आधा इंच सिलाई में भी तो दबा हुआ है, तो इसमें हो जाता है 8 इंच। अब 8 इंच तीरा लेंगे, क्या ले लें 8 इंच तीरा? हाँ। नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? 8 इंच लेंगे तो कहाँ पे जाएगा? अब गले की कटिंग करते हैं हम 2.5 इंच पे। देखो गले की जो कटिंग है वो करते हैं 2.5 इंच पे, ठीक है। अब ये देखो, ये बच गया 5.5 इंच, ठीक है। आधा इंच यहाँ पे सिलाई जाएगा, ठीक है, और एक पैर यहाँ पे सिलाई जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 4.5 इंच, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो कितना है, ये है 4.5 इंच। देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ से सिलाई आई हुई है और ये देखो 2, तो ये कैसे हुआ? ये तो 4 इंच रह जाएगा। दोनों साइड होगा? दोनों साइड थोड़ी है, ये देखो ये आगे का हिस्सा है, इसमें 2 पार्ट है, एक इधर का एक इधर का, और वे 2 पीछे के है। तो 2 यहाँ पे आएंगे और 2 यहाँ पे आएंगे, तो फिर ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो जैसे ये शर्ट है तेरी, इसका भी तेरा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये आएगा यहाँ पे, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, इतनी चौड़ी कंधी हो जाएगी, तो सूट की फिनिशिंग बिल्कुल बिगड़ जाएगी, लगेगा ही नहीं कि ये सूट है। यहाँ पे हमें तीरा लेना है 6 इंच, 6 से 6.25 ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। तो अब ये बता रही हूँ मैं तेरे को, अब इसमें आधा इंच यहाँ पे सिलाई जाएगा, इधर जाएगा, तो ये बचेगा 2.25 या 2.5 इंच लगभग, ठीक है। ये क्यों बचेगा? अब देखो ये गला हमने कटिंग किया है 2.5 इंच पे, बनाने के बाद होएगा 3.25 इंच पे, 5.5 इंच पे। अब 5.5 इंच पे होगा तो मेरा गला नापना कितना है? खुला जो यहाँ से यहाँ तक, ये 10। ये देखो काटा हमने 5.5 और हो गया 10, तो ये खुद खुल जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे कम लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो काटा हमने इसका डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये कंधी हमारी पतली रह जाएगी। अब यहाँ पे आर्म होल लेना है, आर्म होल की लंबाई लेनी है 7 इंच। आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंच, कोई भी साइज में आप 7 इंच आर्म होल की लंबाई ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 6 इंच के निशान से ये निशान सीधा करना है, यहाँ पे एल बनाना है, और यहाँ पे कोने में एक लाइन लगा के 1 इंच पे गोलाई करनी है ऐसे। अब देखो यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है 40 इंच पे, तो ये 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच। थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे खुला लूज रखने के लिए, ये इतनी सी लूजिंग होता है, 10.25 इंच पे ये निशान आएगा, ठीक है। अब 7 इंच आर्म होल क्यों लिया सबका? क्योंकि अगर हमें कम साइज की कुर्ती बनानी है तो उनका कम आर्म होल चाहिएगा, यहाँ से कम अपने आप हो जाएगा इस साइड से, और ज्यादा हेवी बनाएंगे तो इस साइड जाएगा, तो ये
ये इतना ही रखना होता है? हाँ, ये लंबाई इतनी रखनी होती है। जो किसी का ही सिलो? किसी का ही सिलो, ज्यादा ही हैवी साइज हो जाए ना, 46 से ऊपर, जैसे 48-50 चेस्ट के लिए चला जाए, तो ये 7.25 से 7.5 ले लो, वरना ये 7 इंच काफी है। और छोटे बच्चे का लेते हैं वो तो अलग ही बात है कि हमें 6 इंच पे ले लेना चाहिए। बाकी इस पे अपने आप कम होता जाता है, जिस साइज के हिसाब से हम इसकी सिलाई करेंगे ना, उस हिसाब से देखो, एक तो इस साइज पे सिलाई करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, इस पे करेंगे तो ये छोटा सा रहेगा, तो पतली मोटे के हिसाब से अपने आप चला जाता है ये। तो ये 7 इंच ही लेना होता है। तो अभी हमें यहाँ पे निशान लिया है हमने फिटिंग का, यहाँ से हम ये जो साइड बंद है, यहाँ से ये बंद कितनी रखनी है, चाक बंद कितने रखने हैं, यहाँ पे निशान लगाना है। 14 या 15, जितना भी यहाँ से आ रहा है ना नाप के, उसका 1 इंच ऊपर लगाना है। जैसे मैं 15 इंच पे सिलाई लगाती हूँ, तो 14 इंच यहाँ पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से लगा लेंगे हिप का निशान। हिप रखनी है 22 इंच, ये 22 इंच हिप का निशान लगा लिया। अब हमें लगाना है कमर का निशान। कमर का निशान यहाँ से कितने इंच पे लगाया जाता है? कमर का निशान यहाँ पे लगाने के लिए आपको ऐसे नाप लेना पड़ता है, ऐसे, यहाँ से जो सिलाई है ना, यहाँ से नाप लेके, और प्लेट नहीं डालनी तो यहाँ से ले लो सीधा, कि कमर यहाँ पे आएगी हमारी। ये तो पता ही है सबको कि चेस्ट के नीचे कमर आएगी, यहाँ से ले लो सीधा। और अगर प्लेट लगानी है तो फिर ये नाप लेना है, प्लेट 4 इंच की लगानी है तो प्लेट के बिल्कुल बीच में आ जाएगा ये। तो अब मुझे प्लेट नहीं लगानी है, और मुझे ये निशान लगाना है 14.5 इंच पे। यहाँ पे कमर का निशान आएगा। यहाँ का कोई चक्कर नहीं है कि 6 इंच पे लगाना है, 7 इंच पे लगाना है, यहाँ से जो नाप आया उसके सामने लगाना है। यहाँ से हम कमर रखेंगे, जितनी भी कमर है ये रखेंगे हम 17 इंच, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये कमर है तो ये चेस्ट है 2 इंच ऊपर, ठीक है। तो चेस्ट का निशान यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये जो 10.25 इंच पे निशान यहाँ लगाया, यहाँ लगाना है। यहाँ से ऊपर सीधा रखना है और यहाँ से गोलाई करनी है, यहाँ से ऐसे गोलाई करनी है, और ये गोलाई हिप की साइड ऐसे ले जानी है। अब ये जो कोने निकले हुए हैं, सिलाई में थोड़ी थोड़ी गोलाई देके इसको फिनिशिंग देनी है, ठीक है। और ये है सिलाई मार्जिन 1.5 इंच, जो अंदर कपड़ा रखा जाता है। 1.5 या 2 जितना भी रखना है, ऐसे रख लो। क्या पैटर्न की कटिंग करते हो वो भी इसी साइज में करते हो? हाँ बिल्कुल सेम है, इसी साइज की। नाप के दिखाऊं? हाँ। 40 साइज की कुर्ती लेनी पड़ेगी, 40 लिखा हुआ है। चेस्ट के साइज से ही हम पैटर्न बनाते हैं। अब देखो, इसका आगे का हिस्सा लेना है, और ये देखो यहाँ पे ऊपर से बराबर और अपनी साइड से बराबर। अब देखो निशान, आर्म होल का निशान बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर से देखो, इस साइड से देखो। तो ये जो मैं सूटों की कटिंग करती हूँ ना, सेम कटिंग करती हूँ। अगर किसी को लेने हैं ना, तो 5 साइज 1100 के है, 10 2000 के है। सारे फिटिंग के निशान यहाँ पे मिल जाएंगे। जो प्लेटों के निशान है, प्लेट लगानी है तो ये निशान, प्लेट नहीं लगानी है तो ये फिटिंग के निशान, ये फिटिंग के निशान। हिप कौन से में लगानी है, 2 साइज, इस तरह से सारे निशान मिल जाते हैं। और बाजू साथ में मिल जाएगी। अगर आपको भी ये पैटर्न घर बैठे मंगवाने हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे या कॉल करके। 5 साइज 1100 रुपए के, 10 2000 के, जितने लेना चाहो बुटीक के लिए भी मिल जाएगा। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये है बैक और फ्रंट दोनों। ये जो निशान लगाए ये फ्रंट के है। पीछे का आर्म होल में ज्यादा कटिंग करना होता है, तो हम ये ऊपर वाला हिस्सा उठा के और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। पीछे गला हमें बनाना है इसमें 7 इंच, पीछे का गला लगाना है 7 इंच का निशान। तो यहाँ पे
1 इंच पीछे हटाएंगे, इस आर्म होल से 1 इंच पीछे हटाएंगे। ये पीछे क्यों हटाना होता है, ये बिना पूछे ही मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो हाथ है आगे की साइड तो हम कटिंग कर लेते हैं, पीछे तो करने नहीं होते, तो यहाँ की कम कटिंग होती है। और पीछे से जब हम आगे की साइड हाथ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो पीछे की साइड खिंचाव ना बने, इस वजह से पीछे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा लिया जाता है। तो यहाँ से 1 इंच बड़ा लेना है। और ये जो फिटिंग का निशान है ये सेम लेना है, यहाँ से बिल्कुल बराबर और यहाँ से बिल्कुल बराबर। इस निशान को ऊपर भी तिरछा करके मिलाना है और यहाँ भी फिटिंग के निशान में भी। तो ये बैक आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अब देखो ये जो मार्जिन लिया है ये एक्स्ट्रा है, इसको भी काटना है। यहाँ से चाक के लिए कट लगा लेना है, यहाँ कमर के लिए, यहाँ चेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सूट कटिंग कर लेना। अगली बार जब भी कटिंग करो, अगर कोई डाउट लगे तो दोबारा भी पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय। बाय बाय, लाइक कर दो।